वेलकम टू बी ए करिकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए करिकर में। आपको बता दूं ये हिंदी साहित्य का क्वेश्चन पेपर है बी ए फोर्थ सेमेस्टर का। बी ए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी में आपको हिंदी अनुवाद के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन पेपर है जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का और इसमें लिखित टाइप की परीक्षा होती है जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय में। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की भी परीक्षाएं लगी हुई हैं तुरंत। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा यह एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं इसके उत्तर भी आपको मिल जाएंगे हमारे दूसरे चैनल पर शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। तो आप वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है। समय 3 घंटे का दिया जाता है, पूर्णांक 75 नंबर का है। हिंदी अनुवाद में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये उसको जानने का प्रयास करते हैं। उससे पहले इस प्रश्न पत्र को यानी केवल अलग अलग यूनिवर्सिटी में क्या होता है, अलग अलग एक प्रकार से प्रश्न पत्र का जो है टाइप होता है। मतलब कि जैसे कि किसी में निर्देश जो होता है अलग अलग दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया कि कुल 5 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। प्रथम प्रश्न में आप देखते हैं कि 10 प्रश्न हैं। ठीक है। और उन 10 प्रश्नों को आपको करना पड़ेगा। लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं, 200 शब्दों में उनके उत्तर को आपको लिखना है। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर देना है। 4 इकाई यानी 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने हैं। 10 लघु उत्तरीय और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में केवल करने हैं बस। ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के अंक जो है दाहिनी ओर दिए गए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर 200 शब्दों में और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर 500 शब्दों में आपको देना है। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है 3.5 नंबर के प्रश्न है। 10 क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। 35 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। जो मैंने अति लघु उत्तरीय में बताया था और ठीक उसी प्रकार से प्रश्न यहाँ पर भी पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय टाइप के, या लघु उत्तरीय में जो हमने बताए थे ठीक उसी टाइप के। तो लघु उत्तरीय, अच्छा जब मैं मॉडल पेपर देता हूँ मैं मॉडल पेपर देता हूँ तो उसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय तीनों टाइप के मैं प्रश्नों को रखता हूँ, ताकि किसी भी विश्वविद्यालय में अगर 3 टाइप से पूछे जाएं तो वो भी कर सके, जिसमें 2 टाइप के पूछे जाते हैं वो भी कर सकें। देखिए प्रश्न है पहला, अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी परिभाषा दीजिए। तो ये प्रश्न तो मैंने कई बार आपको समझाया। अनुवाद के परिभाषा, अनुवाद का अर्थ पूरा मैंने बताया है। कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी मैंने आपको समझाया था अनुवाद को लेकर के जो वीडियो हमने बनाई थी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर, महासंग्राम। दूसरा, लिपि यांत्रण से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। लिपि यांत्रण के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि भाई जो एक होता है भाषांतरण, एक होता है लिपि यांत्रण। लिपि यांत्रण में क्या होता है, लिपियों का भी परिवर्तन हो। जैसे कि ऐसा दैनिक जो है देवनागरी में लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि भाई ये राम लिखा हुआ है, तो अगर इस राम को लिखना है तो आप एक प्रकार से कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे RAM, यानी ये दूसरी लिपि में हो गया राम। ठीक है। तो ये होता है लिपियांतरण। इसके अलावा अगला प्रश्न आप देखिएगा, संस्कृति किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। कल्चर के बारे में पूछा गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, शब्दकोश के अनुवाद में उपयोगिता पर एक टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अनुवाद के साधनों का नाम उल्लेख कीजिए। अनुवाद के साधनों के बारे में मैंने बताया, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था परिभाषा, मतलब परिभाषिक शब्द किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। परिभाषिक शब्दों के उदाहरण, परिभाषिक शब्दों के प्रकार, परिभाषिक शब्दों की विशेषता, परिभाषिक शब्द कैसे बनते हैं उसके प्रकार, सब मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है अनुवाद में पुनरीक्षण के बारे में मैंने आपको बताया था। पुनरीक्षण, मूल्यांकन, समीक्षा अनुवाद की सब समझाया था। ये प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। अगला प्रश्न है प्रशासनिक अनुवाद की विशेषताएं। प्रशासनिक अनुवाद, तकनीकी अनुवाद और सृजनात्मक अनुवाद, इन 3 प्रकार के अनुवाद के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो आप लोग और भी अनुवाद के प्रकारों के बारे में चर्चा करी हमने, मशीनी अनुवाद, ठीक है, सृजनात्मक अनुवाद, ये सब मैंने आपको बताया था। प्रशासनिक अनुवाद मतलब एक प्रकार से प्रशासन से रिलेटेड अनुवाद, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये भी प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था तकनीकी अनुवाद से आप क्या समझते हैं, ये भी मैंने बताया। सृजनात्मक अनुवाद क्या है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से सारे के सारे प्रश्न हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से आए हुए हैं, महासंग्राम वीडियो से आए हुए हैं, तो आप प्लीज़ उनको देख लीजिएगा। इकाई 1 यानी इकाई प्रथम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसको लेकर के देखिए, ये एक इकाई में 2 प्रश्न आपको मिलेंगे, उन दोनों में से केवल एक ही प्रश्न करना है। एक प्रश्न का उत्तर आपको अगर 500 शब्दों में अच्छे तरीके से लिखेंगे तो उसके लिए 10 नंबर आपको मिलेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, अनुवाद के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो अनुवाद का महत्व ऑलरेडी हमने चर्चा कर दिया था, चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ाया था, और भी अनुवाद का महत्व, अनुवाद का प्रकार, सभी के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका था। तो ये प्रश्न आपका हो जाता। अच्छा, अगला प्रश्न ये भी पूछा गया अथवा करके कि अनुवाद की गुण और दायित्व का उल्लेख कीजिए। तो चाहो तो ये करो, चाहे वो ऊपर वाला करो, दोनों में से एक ही करना था। 10 नंबर मिलते हैं एक प्रश्न करने से। ठीक है। सभी प्रश्नों के बारे में इन सभी में बताया था हमने। द्वितीय इकाई देखिएगा, तीसरा प्रश्न है अनुवाद के सामाजिक सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित कीजिए। तो महत्व भी हमने बताया है। अथवा करके दूसरा प्रश्न पूछा गया, अनुवाद में कोश का महत्व विषय, मतलब कि कोश का महत्व विषय पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। ये भी प्रश्न आपका हो जाता। दोनों में से एक ही करना है। तृतीय इकाई में भी 2 प्रश्न आपको मिलेंगे, दोनों में से एक ही प्रश्न करना है। जैसे कि प्रश्न क्या है,
अनुवाद में परिभाषिक शब्दों की भूमिका बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। अथवा करके क्या है, अनुवाद में मूल्यांकन का महत्व बताइए, तो ये भी हमने बताया है। तो सारे प्रश्न लगभग बताए हुए हैं मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। चौथी इकाई में आप देखिएगा, निम्नलिखित का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 10 नंबर का ये प्रश्न है। अब देखिए, इसका अंग्रेजी से हिंदी में आपको अनुवाद करना है। लिखा है, ही इज़ प्राउड ऑफ मी, हु एम आई एम यूजफुल टू मैन बिकॉज आई गिव मिल्क एंड चिल्ड्रन लाइक टू ड्रिंक इट, यू फाइंड मी इन मैनी प्लेसेस, आई वॉक अबाउट इन अ फार्म, यू कैन फाइंड मी नियर अ टेम्पल आल्सो, हु एम आई। तो एक प्रकार से ये जो है अनुवाद करना था आपको अंग्रेजी से हिंदी में, ठीक है। अथवा करके आपको प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना था आपको, तो ये भी आप कर सकते हो कि महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक नगर में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी थे। महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्होंने अंग्रेजी राज्य से देश को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई मतलब का नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार से अंग्रेजी से हिंदी में और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने को लेकर के एक प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में आपका आएगा। तो आप लोग इसको अनुवाद को थोड़ा सा जान लीजिएगा कि कैसे क्या करना होता है। बस ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा वर्ड मीनिंग आपको पता होगी तो आप आसानी से लिख पाएंगे। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया था आपका, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा और इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, ठीक है, और आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जा सकते, तो इन प्रश्नों को आप एकदम से तैयार कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए हिंदी अनुवाद में आपको अगर इतने ही प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे तो आप कोई भी विश्वविद्यालय की परीक्षा देने जाएंगे तो आपका हो जाएगा। और इन सभी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को देने से पहले आप शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर विजिट करेंगे और वहाँ पर एक प्रकार से प्ले लिस्ट बनी हुई है। उन्हीं प्ले लिस्ट में हिंदी अनुवाद से रिलेटेड लगभग 10-12 वीडियोज़ होंगी, 13 वीडियोज़ हैं, 14 हो गई होंगी अब तक। तो आप उन सभी वीडियोस को देख लीजिएगा, या उनमें से मॉडल पेपर जो पड़े हुए हैं लिखित वाले या महासंग्राम वीडियो, उनको देख लीजिएगा, तो आपका काम हो जाना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।